आ चुके हैं असली रूप में अपने, अब क्या करूं मैं। हो जाएगा भड़वा तू बन के, करेगा क्या रे तू। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में ये भड़वा है। क्या हो गया तुझे? 5 स्किल्स दैट मेक यू अ मिलियनेयर। तुम लोग अमीर बन जाओगे इन स्किल्स को सीखने के बाद। 5 स्किल्स दैट मेक यू अ मिलियनेयर। तुम इन स्किल्स को सीखने के बाद मिलियनेयर बन जाओगे, बस पैसा छापोगे दबा दबा, पता नहीं क्या बोलते हैं। 5 स्किल्स दैट्स मेक यू मिलियनेयर। इन स्किल्स को सीखने के बाद भाई तुम पैसा छापोगे, कमाओगे अच्छे से, एंड तुम ऐसे लेटे रहोगे बेड पे एंड पैसा अपने आप छपता रहेगा। रियली में कैसा हो सकता है भाई? इन स्किल्स को सीखने के बाद तुम लोग रियली में पैसा कमा सकते हो, सच में पैसा कमा सकते हो। और सच में पैसा कमाने वाली स्किल्स है भी या नहीं है, फिर जो भी यूट्यूब पे बंदे बताते हैं कि भाई इन स्किल्स को सीख ले, फ्रीलांसिंग कर ले, बिजनेस कर ले, ड्रॉप शिपिंग कर ले, ये कर ले, वो कर ले, एंड तू मिलियनर बन जाएगा। रियली में ऐसा सब होता है या नहीं होता है ब्रो? रियलिटी जानेंगे एंड तुम्हें स्किल्स के बारे में तो बताने ही वालों। एंड सच में भाई रिच और सक्सेसफुल होना और पैसे कमाना और अच्छा पैसा कमाना भाई तीनों ही डिफरेंट चीज़ें, एंड तीनों को साथ में लेके चलना ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क हो जाता है। एंड मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जो ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करके बैठा है, बट मैं तुम लोगों को ये चीज़ें बताने वाला हूँ कि व्हाट्स गोना बी हैपन इफ यू लर्न दैट, व्हाट्स गोना बी हैपन इफ यू डू नॉट लर्न दैट, व्हाट्स गोना बी हैपन अगर तुम लोग रिच बन गए एंड उसके बाद गरीब बन गए। बहुत सारे ऐसे केसेस भी आए हैं भाई पास्ट में। चलो सबसे पहले स्किल्स की बात कर लेते हैं, है ना। देखो मैं तुम्हें सबसे पहले स्किल्स बताना चाहूँगा, दैट इज़ गोना बी वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग एक ऐसी स्किल है ना ब्रो, तू भूखा नहीं मरेगा इसको करने के बाद। डेफिनेटली तू अच्छा पैसा भी कमाएगा एंड तेरे को रेगुलर इनकम आती रहेगी, बिकॉज कंटेंट क्रिएशन की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है ना कि ब्रो उसके क्या ही कहने हैं। तुम लोग मुझसे पूछ लो, मैं एक दूसरे चैनल पे अपने जो भी वीडियोस वगैरह पब्लिश करता हूँ एंड उस पर एडिटिंग की डिमांड इतनी है ना कि बंदे भाई पूछो ही मत। उस लेवल की एडिटिंग मैं नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जो भी एडिटिंग करता हूँ मैं उस हिसाब से जो क्लाइंट्स रेट बताते हैं, मतलब पास्ट में रेट्स बताते थे, अभी तो वो चैनल डेड पड़ा है, वो ज़्यादा ही हाई थे। एंड अगर मैं बात करूँ ये तो इंडियन रेट्स की बात कर रहा हूँ। अगर तुम लोग फॉरेन साइड चले जाओगे तो उनके रेट्स के क्या ही कहने हैं। पर मिनट के तुम्हें चार्ज देते हैं, जितने मिनट के तुम एडिट करोगे उस हिसाब से चार्ज देते हैं। एंड आजकल ये इंडिया में भी चालू हो चुका है, बट दैट्स गोना बी लाइक वेरी रेयर। अगर तुम लोग बड़े चैनल्स के साथ काम करो तभी होता है। एंड इसमें तुम ग्रेजुअली स्टार्ट कर सकते हो। अभी मैं बात नहीं करूँगा, अभी मैं स्किल्स की बात कर लेता हूँ, उसके बाद पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड थिंग गोना बी थंबनेल डिज़ाइनिंग। इसके क्या ही कहने ब्रो, थंबनेल डिज़ाइनिंग अगर तुम लोगों को करना आ गया ना, ये नहीं है कि सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है कि भाई ये टेक्स्ट ऐसे लगा दिए, ये ग्लो वाला इफेक्ट लगा दिया, पीछे से सितारे चमक रहे हैं, तुम लोगों ने करिश्माई कुछ चीज़ बना दी। दैट्स गोना बी नॉट हैपन ब्रो। थंबनेल डिज़ाइनिंग इज़ अ प्रॉपर प्रोसेस कि ब्रो तुम लोग कैसे सामने वाले बंदे का अटेंशन लेते हो एंड तुम लोग कैसे बंदे से मजबूर करा देते हो कि बंदा तुम्हारी वीडियो पे क्लिक करे। दैट्स गोना बी थंबनेल डिज़ाइनिंग। एंड यूट्यूब के सिनेरियो में बिल्कुल ही भाई एकदम वेल फोकस एक जॉब है पर्टिकुलरली। अगर तुम लोग को थंबनेल डिज़ाइनिंग आती है भाई, सामने से बंदे अप्रोच करते हैं। अगर तुम लोग को थंबनेल डिज़ाइनिंग आती है, इसके चार्जेस तुम लोग कितने भी रख सकते हो। हाँ भाई करोड़ों में चार्जेस नहीं होंगे, बट हाँ चार्जेस गोना बी वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी पर थंबनेल के हिसाब से। एंड तुम्हारे एफर्ट्स टाइम टू टाइम कम होते जाएंगे क्योंकि तुम्हारी स्किल्स बढ़ती जाएंगी। एंड थंबनेल डिज़ाइनिंग मैं कहूँ वीडियो एडिटिंग से बहुत आसान जॉब है। एंड वीडियो एडिटिंग में भाई तुम्हें प्रॉपर पीसी लेना पड़ेगा, सीखनी पड़ेंगी चीज़ें, लेकिन थंबनेल डिज़ाइनिंग में भी सीखनी पड़ेंगी। लेकिन कंपेयर करा जाए वीडियो एडिटिंग से तो बहुत कम टाइम लगता है। कंपेयर करा जाए वीडियो एडिटिंग से तो बहुत कम पैसे तो नहीं कहूँगा बराबर के पैसे ही मिलते हैं। सोच लो। थर्ड थिंग गोना बी दैट्स ऑल्सो बी ए कंटेंट क्रिएशन। बट ये मैं कहूँ विलुप्त हो जाएगी। आई थिंक विलुप्त हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, बट ये ट्रेंडिंग में रहेगी हमेशा। एंड इसकी डिमांड मैं कहूँ एआई जब परफेक्ट हो जाएगा ना तब कम होने लगेगी। एआई जब परफेक्ट हो जाएगा, बट अभी टाइम है। 5-6 साल में जितना पैसा दबा के कमा सकते हो उससे। दैट्स गोना बी स्क्रिप्ट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, ऐसी चीज़ें जो स्क्रिप्ट के थ्रू लिखी जाती है। वर्ड टू वर्ड क्या होती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, ऐसे बहुत सारे बंदे जिसको स्क्रिप्ट राइटर की डिमांड रहती है। डिमांड कह रहा हूँ, उनको नीड रहती है, बट उनको अच्छे स्क्रिप्ट राइटर मिल ही नहीं पाते हैं। कि ब्रो ऐसे शब्द को इंक्लूड करना कि सामने वाला बंदा इंप्रेस हो जाए, ऐसे शब्दों को भाई डालना डिक्शनरी में पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो में कि सामने वाला बंदा भाई आकर्षित हो जाए। भाई ये क्या ही करिश्माई बातें कर रहा है। इस बातों से हम लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। इसकी बातों से लेकर हम लोग इसके कोर्सेज को खरीद सकते हैं। इसको बातों को देख के भाई मैं तो इससे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। ऐसी होती है स्क्रिप्ट राइटिंग।
बट स्क्रिप्ट राइटिंग की बात करी जाए, तुम लोग चैट जीपीटी से मत लिखवाना, आउटलाइन ले सकते हो, बट जो भी तुम्हारे माइंड में माइंड फकिंग चीज़ें आ रही हैं वो सब चीज़ों को इंक्लूड करने के बाद ही एक अच्छी स्क्रिप्ट निकल के आती है। एंड एआई का इस्तेमाल तुम लोग बिल्कुल भी मत करना मेरे हिसाब से। हाँ, आउटलाइन लेने के लिए बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन एआई का इस्तेमाल तुम लोग स्क्रिप्ट जनरेट करवाने में कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे टूल्स आ गए मार्केट में जो स्क्रिप्ट राइटिंग, कॉपी राइटिंग तुम्हें करके देंगे। हाँ, उन टूल से सीखना एक अलग बात है और उनमें से एरर निकालना एक अलग बात है कि ब्रो कुछ वर्ड्स मिस्टेक हो रही है, वर्ड करेक्ट करना है, तो दैट्स गोना बी हेल्पफुल फॉर इन दैट सिनेरियो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, स्क्रिप्ट राइटिंग इज टोटली बेस्ड कि भाई तुम्हारी माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं, तुम लोग कितना क्रिएटिव हो सकते हो, तुम लोगों ने कितनी क्रिएटिव चीज़ें देखी हैं, उस हिसाब से तुम लोग क्रिएटिव हो सकते हो। एंड उस हिसाब से क्रिएटिव हो गए ना, कहना नहीं है भाई। मेरा एक दोस्त है जिसको स्क्रिप्ट राइटिंग के सामने से ऑफर आते हैं, एंड सामने से ऑफर आते हैं, वो पर वर्ड के हिसाब से चार्ज करता है, कितने वर्ड उसने लिखे हैं। ऐसा सिनेरियो चलता है मार्केट में। बट स्क्रिप्ट राइटिंग में कहूँ पैसे कम है, रियली में पैसे कम हो चुके हैं, क्योंकि भाई कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा मॉड्यूल है ना जिसमें टाइम टू टाइम चेंजेस आते रह रहे हैं। एंड स्क्रिप्ट राइटिंग में मैं कहूँ बंदे इन्वेस्ट कर भी रहे एंड वहीं मैं कहूँ बंदे इन्वेस्ट नहीं भी कर रहे। सो दैट्स सोच समझ के चलना कि भाई स्क्रिप्ट राइटिंग की जॉब तुम्हें करनी है नहीं करनी है, कॉपी राइटिंग करनी है नहीं करनी है। बहुत सारे बंदे करवाते हैं, बहुत सारे बंदे नहीं भी करवाते हैं। दैट्स गोना बी 50-50 चांसेस। फोर्थ थिंग क्या हो सकती है? देखो भाई, अब फोर्थ थिंग आ जाती है, दैट्स ऑल्सो मैं कहूँ बहुत अलग नहीं है, बट हाँ अलग है। दैट इज़ ड्रॉप शिपिंग। अब तुम लोग कहोगे भाई ये कोई स्किल नहीं है, ये पर्टिकुलरली एक चीज़ है कि भाई तुम लोग बिजनेस क्रिएट कर रहे हो। चुप हो जा भाई, स्किल है ये ड्रॉप शिपिंग, कि तुम लोग को फेसबुक ऐड चलाना आता है, गूगल ऐड चलाना आता है, तुम लोग को अपने ऐड से किसी को कुछ चीज़ खरीदवाना आता है। लाइक तुम लोग किसी को प्रपोज कह रहा हूँ तुम लोग किसी को अप्रोच कर रहे हो कि ब्रो ये माउस तुझे खरीदना है। अब मेरी मर्जी है मैं कैसे बिकवाऊँ, मेरी मर्जी है, मैं ऐसे करके बिकवा रहा हूँ भाई, मेरी मर्जी है, बिकवा रहा हूँ मैं। अब तुम लोगों के ऊपर है कि भाई तुम लोग कैसे ऐड चलाते हो, किस तरीके के ऐड चलाते हो, तुम लोगों ने एड्स में कितना पैसा स्पेंड करा है, बिकॉज दैट्स ऑल्सो बी अ जॉब एंड दैट्स ऑल्सो बी अ स्किल कि तुम लोग किसी बंदे का कोर्स कैसे बिकवाते हो। दैट्स ऑल्सो बी अ थिंग कि तुम लोग को चीज़ें बेचना कैसे आते हैं। एंड अगर तुम लोग को चीज़ें बेचना आ गया, मैं बता नहीं सकता भाई तुम लोग कितना फाटने वाले हो, क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है ना, ये टाइम टू टाइम ग्रेजुअली अपग्रेड होती रहेगी। लाइक तुम लोग आज भाई $100 कमा रहे हो, कल तुम लोग 200 कमाओगे, परसों भाई 300 कमाओगे। एंड इसका कोई एंड नहीं होने वाला है, क्योंकि भाई ये सारी चीज़ें ऐसी है ना, जितनी ज़्यादा सीखो उतनी ज़्यादा कम है। एंड टाइम टू टाइम तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारी एक्सपर्टीज़ तुम्हें लगानी नहीं पड़ेगी उतनी, क्योंकि तुम लोग टीम हायर कर लोगे। दैट्स गोना बी हैपन ब्रो, दैट्स गोना बी हैपन। एंड दैट्स ऑल्सो बी अ स्किल कि हाउ यू सेल अ प्रोडक्ट, हाउ कैन यू अप्रोच समवन टू भाई ये प्रोडक्ट खरीद ले, बहुत काम का है, इसको वहाँ लगाया ना वो हो जाएगा। क्या बोला मैंने ये? पांचवी स्किल, जिसको तुम लोग स्किल को नहीं कहोगे, बट दैट्स गोना बी बिजनेस। बिजनेस में तुम लोग कहोगे भाई बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, मेरे बाबा के पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मैं कमा नहीं सकता हूँ। चुप रहे भाई। आजकल ऐसे स्किल्स मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं जिसके लिए तुझे उतना कोई पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। मे बी स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल इज ऑल्सो बिजनेस, मे बी स्टार्टिंग अ इंस्टाग्राम पेज इज ऑल्सो बिजनेस। बिजनेस है ब्रो ये, इसमें पैसा लग रहा है? नहीं। वीडियोस बनाने में पैसे लग रहे हैं? नहीं। तो बना क्यों नहीं रहा? दैट्स ऑल्सो ये बिजनेस। किसी और के बिजनेस के साथ काम करने में पैसे लग रहे हैं? नहीं। किसी और के साथ काम करने में पैसे लग रहे हैं? नहीं। बट उससे जो बिजनेस स्किल्स आएगी, उससे जो थिंकिंग आएगी कि ब्रो ऑडियंस कैसे सोचती है, ऑडियंस की वर्किंग कैसे होती है। अच्छा, इस टाइप की ऑडियंस मार्केट में एग्जिस्ट करती है जो कम प्रोडक्ट्स खरीदती है। इस टाइप की ऑडियंस भी एग्जिस्ट करती है कि भाई जो हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स खरीदती है एंड इनमें मार्जिन ज़्यादा रहता है। ये सब नॉलेज काम की आएगी। स्किल इज नॉट दैट्स कि भाई तूने आज सीख ली और 6-7 महीने सीख ली तो तू पैसे भर के कमाने लगेगा। स्किल इज दैट कि भाई तू ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट करते जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा ना कि तेरे अंडर लोग काम करेंगे, तू लोगों के लिए काम नहीं करेगा। दैट स्किल इज दैट। एंड बिजनेस में भाई मैं कहूँ बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत अंधा पैसा है, लेकिन कमाने वालों की कमी है यार। मैं कहूँ ऐसा समुंदर है ना भाई, तुम लोग बाल्टी भर के ले जाओगे घर पे तब भी कम नहीं पड़ेगा, ऐसा समुंदर है। बट उस समुद्र में से पानी निकालना कैसे, कौन सी बाल्टी का इस्तेमाल करना है, कौन से मग्गे का इस्तेमाल करना है, कहीं पानी के अंदर भाई शार्क वगैरह तो नहीं, मछली वगैरह तो नहीं, अदर कॉम्पिटिटर्स भी लगे हुए पानी निकालने में, कैसे निकालना तुम लोगों को ज़्यादा, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम लोग ने ढंग से पानी निकाल लिया भाई तुम लोग अंधा पैसा छाप सकते हो। मे भी तुम लोगों ने ऐसा तरीका निकाल लिया कि भाई बिना मेहनत करे पानी तुम अपने घर तक पाइपलाइन बिछा के ले जा रहे हो। क्या ही कहने तुम्हारे, क्या ही कहने भाई तुम लोग बहुत ही करिश्मेटिक लोग हो। मैं सोच सकता हूँ, मैं डेफिनेटली सोच सकता हूँ कि भाई तुम लोग की थिंकिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तभी तुम लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो। हाँ, मेरा टॉकिंग स्टाइल भी बेटर हो रहा होगा टाइम टू टाइम उसकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इन स्किल्स को सीखने के बाद ना भाई तुम अंधा पैसा कमा सकते हो, डेफिनेटली कमा सकते हो, बट वहाँ पर रुक मत जाना। दैट्स अ मेन दिक्कत ऑफ इट
भाई वहाँ पर रुक गए ना तुम लोग, एंड तुम लोगों ने 6-7 महीने करा, 1 साल करा, 2 साल करा, एंड तुम लोग पैसे नहीं कमा रहे हो, एंड तुम लोग सोच रहे हो भाई ये फील्ड ही काम की नहीं है। घंटा मेरा, तुम लोगों ने कुछ सीखा है अभी तक? अभी तुम्हारे सिर्फ स्टार्टिंग हुई है। स्टार्टिंग में बंदा पैसे नहीं कमाएगा, समझ लेना ये बात। ये जॉब की तरह नहीं है कि भाई तूने आज कमाया और तेरे को अगले महीने सैलरी मिल रही है, ऐसा नहीं चलेगा ना बाबू। तुम लोग को काम करता रहना पड़ेगा, ऐसे काम करते रहना पड़ेगा ना गधों की तरह। डेफिनेटली गधों की तरह स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। गधे स्मार्ट वर्क तो नहीं, हार्ड वर्क करते हैं, बट गधों की तरह हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, पता नहीं कौन कौन से वर्क करने पड़ेंगे जिससे भाई तुम्हारी घिस जाए, पूरी घिस जाएगी ना एक बार। तब तुम लोग को जो नई स्किन आएगी ना क्या बोल रहा हूँ, जो नई स्किन आएगी ना वो ज़्यादा इंप्रूवमेंट ला के देगी, जो चमचमाएगी ना फिर वो, एंड वो चमचमाहट की जो रोशनी है वो जो तुम्हारे रिश्तेदारों की आंखों में पड़ेगी ना, हाँ ब्रो ये बंदा पैसा कमा रहा है, मैंने इसको पहले जज कर लिया था कि भाई ये कुछ उखाड़ेगा अपनी लाइफ पे, एंड वो उखाड़ रहा है भाई वो उखाड़ रहा है। दैट्स गोना थिंग। अगर तुम्हारी चीज़ें ऐसे वर्क कर रही हैं तो भाई तुम लोग सच में भाई बहुत बेटर जा रहे हो। अगर ऐसी चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं तो निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है भैरू। ऐसा होता है, ऐसा होता है। लाइफ इज़ नॉट दैट्स कि भाई साइमल्टेनियसली ऊपर जा रही है। लाइफ इज़ लाइक द कर्व्स। ऐसे ऐसे मोमेंट लेगी ना भाई, तुम लोग को नानी याद दिला देगी, नानी क्या दादा मामा तक पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाओगे तुम लोग, एंड फिर तुम लोग रोगे कि ब्रो ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, काश मैंने जॉब कर ली होती। बट अगर तुम इस फील्ड में लगे रहे एंड तुमने कहा कि भाई कैसे नहीं मिलते पैसे, करके रहूँगा मैं, तो भाई तुम कर लिए, सच में कर लिए। आधी जंग तुम वहीं पर जीत गए। अपार्ट फ्रॉम बात करी जाए तुम लोग पैसा कमाने लग रहे हो, सो तुम लोग एक टीम हायर कर सकते हो। अब टीम हायर करना है तुम लोग को लगता है भाई बहुत बड़ा प्रोसेस है, घंटा बड़ा प्रोसेस है। एक फ्रीलांसर उठाओ कहीं से भी, अब कहीं से उठाने की जरूरत नहीं है, उसके घर से उठवा लेना, जस्ट टू पोस्ट समथिंग। एंड बंदे भाई पागल हैं, बंदे पागल हैं, लेकिन तुम लोग क्वालिटी वाले लोग बहुत कम देखने को मिलेंगे। उसके लिए तैयार रहना कि भाई अनवांटेड बंदे तुम्हें बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो बी रेडी फॉर दैट। एंड टाइम टू टाइम तुम लोग ग्रेजुअली सीखते जाओगे भाई टीम वगैरह कैसे हायर करते हैं। 2-3 बंदों से शुरुआत करो। पहले तो खुद से ही करना है कि भाई अपने आप को घिसना है जब तक छिल ना जाए, उसके बाद दूसरों को छिलवाओ, एंड उसके बाद आराम करो है ना? नहीं यार, ऐसे तुम लोग रिच नहीं बन सकते। रिच और मिलियनेयर बनने की बात कर रहा हूँ। रिच और मिलियनेयर तभी बना जा सकता है ना कि ब्रो तुम लोग काम नहीं भी कर रहे तभी पैसा आ रहा है, तुम लोग बीमार हो तभी पैसा आ रहा है। बट ऐसे फनल बना ले, ऐसे पैसे इनकम जनरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड ऐसे इनकम तभी जनरेट हो जाएगी कि ब्रो तेरे पीछे टीम काम कर रही है, तेरे पीछे नहीं मतलब बैक एंड में नहीं कि पीछे घिसाई कर रही, मतलब अंडर काम कर रही है तेरी टीम, ऐसी टीम। एंड साथ ही साथ मैं तुझे एक बड़ी टिप देने वाला हूँ कि ब्रो सही से पैसे इन्वेस्ट कर, अच्छी जगह इन्वेस्ट कर। एंड इन्वेस्टमेंट का ये मतलब नहीं कि भाई तू ट्रेडिंग वगैरह में इन्वेस्ट कर रहा है। इन्वेस्टमेंट का सीधा साधा मतलब ये है कि ब्रो इन्वेस्टमेंट इज़ दैट कि जो ग्रेजुअली कंपाउंड होते रहे, एंड कंपाउंडिंग इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। 8वां अजूबा है ब्रो। अब मैं तेरे को सब चीज़ें बताने नहीं वाला, अगर सब चीज़ें बता दी तो भाई तेरी क्रिटिकल थिंकिंग कैसे इंप्रूव होगी, एंड तुझे उसी को इंप्रूव करना है। एंड टाइम टू टाइम ये इंप्रूव हो जाएगी ब्रो, चिंता करने वाली बात नहीं है। एक दिन में सब कुछ नहीं होगा, सालों लग जाएंगे मिलियनेयर बनने में, रिच होने में, एंड सब लोग बन भी नहीं पाएंगे। हो सकता है चिंटू ना बन पाए बट घंशू बन जाए। भाई तेरे ऊपर है, तेरे ऊपर है। लगा रहा तो बन जाएगा, नहीं लगा रहा तो नहीं बनेगा। अगर लगा रहा तो कुछ तो चांसेस रहेंगे, अगर छोड़ दिया बीच में तो चांसेस गए। दैट्स डिपेंड ऑन यू। ओके ब्रो, कमा सकता पैसा, बहुत सारे तरीके, बहुत सारे वेज है। ये तो मैंने सिर्फ 5 स्किल्स बताई। मार्केट में पता नहीं ऐसी ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं ना जो तुम लोगों को आइडिया नहीं होगा। तुम्हें क्या, मुझे भी नहीं होगा ऐसे ऐसे एग्जिस्ट करती इस थिंग कि ब्रो ये भी चीज़ एग्जिस्ट करती है। वो तेरी कैमरा पकड़ने वाले की भी जॉब होती है क्या? कैमरा मूवमेंट वालों की भी जॉब होती है क्या? ये जो लाइटें पकड़ कर खड़े रहते हैं इनकी भी जॉब होती है क्या? ये तो मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल ले लिया, पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं रियली में। बाकी अब तुम्हारा काम है इनको सीखना, तुम्हारा काम है अपने बात पे चलते रहना एंड इम्प्रूवमेंट करते रहना। बाकी मेरी बातों से कुछ समझ आ रहा हो तुम लोगों को कमेंट्स करके बता देना। बाकी मैं हूँ चूतिया वाला बंदा एंड चूतियापंती करते रहता हूँ मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा तुम लोगों को नॉलेज मैं समझा पाया हूँ अच्छे से। अगर समझा पाया हूँगा तो कमेंट्स करके बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ़ यू वांट टू पार्ट 2 एंड बी रिच एंड सक्सेसफुल, कमेंट्स डाउन करके बता देना कि ब्रो इस ईयर तक हम लोग लग जाएंगे एंड मिलियनर बन जाएंगे। पता नहीं क्या बोलता हूँ मैं, बट डेफिनेटली कमेंट्स करोगे तो भाई हिम्मत बढ़ जाएगी एंड मैं लाइक ज़रूर करूँगा उस कमेंट को। चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।